मेरे प्रिय आत्मन, आज हम चलेंगे भगवान कृष्ण के पास। कुछ मित्रों का आग्रह है कि जन्माष्टमी आ रही है और भगवान कृष्ण पर कुछ चर्चा कर ली जाए तो अच्छा है। उन्होंने अनेक तरह के प्रश्न भी भेजे हैं कृष्ण के विषय में, क्योंकि कृष्ण को जानना इतना आसान नहीं है। किसी ने पूछा है कृष्ण अवतार के क्या कारण हैं। किसी ने कहा क्या कृष्ण पूर्ण अवतार हैं। किसी ने पूछा क्या आज के युग में कृष्ण की सार्थकता है, और अनेक तरह के प्रश्न। और प्रश्न आना स्वाभाविक ही है, आना भी चाहिए। पहले चर्चा करते हैं कृष्ण अवतार के क्या कारण हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण ही कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है, अर्थात जब जब धर्म का ह्रास होता है, जब जब धर्म गिरता है, तब तब मैं आता हूँ। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। अनेक प्रकार के राक्षस दुष्ट बढ़ जाते हैं, पाप करते हैं, तो मैं आता हूँ। अर्थात जब भी धर्म का ह्रास होगा तो भगवान आएंगे। मैं कहता हूँ ऐसा कौन सा युग है जिसमें धर्म का ह्रास नहीं होता हो। ऐसा कौन सा समय है जब पाप नहीं होते हों। कोई युग ऐसा नहीं है जहाँ पाप पूर्णतः नष्ट हो गए हो, केवल धर्म का राज रहा हो। यदि हम सतयुग में भी जाएं तो इतनी कथाएं हैं मेरे पास जो पाप से भरी हुई हैं। जब भी कोई ऋषि मुनि तपस्या करता था, देवताओं के राजा इंद्र तुरंत किसी अप्सरा को भेजते थे कि वो मेरी गद्दी प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहा है, उसकी तपस्या को भंग करवा के आओ। वो देवता जिनका हम आवाहन करते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, उनका राजा ऋषि मुनियों की तपस्याएं भंग करने के लिए अपने नृत्यांगनाओं को भेजता है। इससे बड़ा पाप और क्या होगा। महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या के पास स्वयं इंद्र और चंद्रमा देवता दोनों आते हैं, उनका शील भंग करते हैं धोखे से। स्वयं देवता, इससे बड़ा पाप और क्या होगा। और अब आप समझ सकते हैं कि जब राजाओं की स्थिति है तो प्रजा की क्या स्थिति होगी। और फिर हम प्रशंसा करते हैं सतयुग बहुत अच्छा था, कि त्रेता बहुत अच्छा था, कलयुग बहुत खराब है। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। कोई युग ऐसा नहीं रहा जहां पाप ना हो। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि ये तो राजा हैं, देवता हैं, जब इनकी स्थिति है तो साधारण प्रजा की क्या स्थिति होगी। यथा राजा तथा प्रजा।
द्वापर में देख लीजिए, एक भरी सभा में एक नारी को नग्न किया जा रहा है, नारी को नहीं, राजाओं के पुत्रवधू को नग्न किया जा रहा है। क्या ये आज संभव है? अब तो कलयुग है, लोग बड़े डरे हुए हैं, घोर कलयुग है, पाप हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है। क्या आज संभव है कि संसद में, पार्लियामेंट में किसी नारी का चीरहरण किया जाए? वो तो भरी सभा में किया था, जहाँ राजा और सारे मंत्री सब बैठे हैं। क्या ये संभव है कि राष्ट्रपति भवन में या प्रधानमंत्री भवन में ऐसा कुकृत्य किया जाए? आज तो कलयुग है, लेकिन आज भी संभव नहीं है। अगर बाहर भी कहीं किया जाए तो लोग बोल पड़ेंगे, ये क्या कर रहे हो। इसका अर्थ ये हुआ कि कलयुग तो उस युग से भी अच्छा था जहाँ कोई बोला ही नहीं। इतने बड़े बड़े बैठे थे, धर्मराज युधिष्ठिर, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य, किस किस का नाम लूँ, और सब चुप हैं। इससे बड़ा पाप क्या होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भगवान कृष्ण इसलिए नहीं कि पाप बढ़ता है तो आते हैं। पाप तो प्रत्येक समय में रहता है, प्रत्येक युग में रहता है। मैं कहता हूँ भगवान किसी ऐसी शर्त से बंधे हुए नहीं है कि कुछ ऐसा हो तो भगवान को आना पड़ेगा। फिर तो कार्य कारण श्रृंखला में भगवान भी बंधे हुए हैं, फिर तो बंधन हो गया भगवान के लिए। संभव कैसे है कि यदि जल को 100 डिग्री पर गर्म किया जाए और जल को भाप बनना ही पड़ेगा, ये तो शर्त हो गई है, ये तो कंडीशनड हो गई है। क्या भगवान बंधन में बंधे हैं? ऐसा होगा तो ऐसा करना ही पड़ेगा। ये जड़ पदार्थ है जो बंधन में है। भगवान तो स्वतंत्र हैं, परम स्वतंत्र हैं। वो किसी शर्त में नहीं बंधे हैं, वो अपने आनंद में आते हैं। और वो जिस भी युग में आते हैं, कभी भी आ जाओ तो उनका उपयोग तो होगा ही होगा। सूरज जब भी निकलेगा तब प्रकाश आएगा ही आएगा, प्रकाश फैलेगा ही फैलेगा। जब भी फूल खिलेंगे सुगंध तो उड़ेगी, जब भी बादल बरसेंगे शीतलता तो होगी। ये सब अपने आनंद में हो रहा है। नदियाँ जैसे अपने आनंद में बह रही हैं, बादल अपने आनंद में बरस रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, सब कुछ स्वतः हो रहा है, बंधन में नहीं। तो भगवान कृष्ण तो परम स्वतंत्र हैं, सब बंधनों से परे हैं। इसलिए वो जिस भी युग में आते हैं तभी उनका लाभ हम सभी ले लेते हैं। उनका लाभ तभी लेते हैं जब भी वो आते हैं। कृष्ण की चेतना किसी बंधन में नहीं हो सकती। वो किसी समय और परिस्थिति में बंधन में नहीं बंधे हैं। जब भी उनका मन करता है या जब वो देखते हैं कि मेरी आवश्यकता है संसार में जाने की, वो आ जाते हैं। असल में हमारी जो दृष्टि है, सोच है, वो उपयोगितावादी है कि जब हमें ज़रूरत होगी तो उनको आना पड़ेगा। ये उपयोगितावाद है। हमारे लिए आते हैं, ये उपयोगितावाद है। नहीं, कृष्ण अपने आनंद में आते हैं। हम प्रत्येक वस्तु को संसार में जो कुछ भी है मान लेते कि ये मेरे लिए है। सूरज मेरे लिए निकलता है, सूरज अपने आनंद में निकलता है। मैं हूँ या ना हूँ, मैं नहीं था तब भी निकलता था, मैं कल नहीं होऊंगा तब भी सूरज निकलेगा। फूल मेरे लिए नहीं खिलते, फूल खिलते हैं अपने आनंद में। मैं हूँ या ना हूँ, फूल तो खिलेंगे। पर हम उपयोगितावादी दृष्टि है हमारी कि मेरे हाथ पर जो घड़ी बंधी, यदि वो सोचने लगे तो वो ये सोचेगी कि मैं पैदा इसलिए हुआ हूँ कि मैं ये घड़ी मेरे हाथ में बंध सके। ये उपयोगितावाद है। प्रत्येक वस्तु उपयोगिता के लिए नहीं है। कृष्ण जैसी चेतना
जब भी प्रकट होगी संसार में तभी उसकी उपयोगिता है, तभी वो हमारे काम का है, तभी वो लाभ है। और जब भी कृष्ण जैसे व्यक्तित्व आएंगे, जब भी कृष्ण जैसी चेतना प्रकट होगी, उसका लाभ सबको मिलेगा ही मिलेगा। इसमें कोई कहने की बात नहीं। जैसे फूल सुगंध बिखेरेगा बिखेरेगा, सूरज प्रकाश देगा देगा, जो ही कृष्ण आएंगे उनसे लाभ जितना मिल सके तो ले लें हम। ये हमारी अपनी सामर्थ्य है कि हम किससे कितना लाभ ले सकते हैं। सभी थोड़े ले पाते हैं। किसी के लिए कृष्ण कुछ है, किसी के लिए कृष्ण कुछ है। तो कृष्ण, मैं कहूँगा कि बंधन में नहीं बंधे कि ऐसा होगा तो ही कृष्ण आएंगे। कृष्ण अपने आनंद में, अपनी मस्ती में, और ये देखते हैं कि मेरी आवश्यकता है तो कृष्ण आ जाते हैं। बड़ी सीधी सी बात है। यूँ तो शास्त्रों में लिखा ही है, जैसे मैंने बता दिया कि जब जब धर्म की हानि होती है रही है, वो सब कुछ आप सुनते हैं। और भी किसी से सुन लेंगे, कोई बात नहीं है। मैं बहुत संक्षेप में इन सारी चीज़ों को ले रहा हूँ। फिर एक प्रश्न एक मित्र ने पूछा था, कृष्ण पूर्ण अवतार क्यों है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पूर्ण अवतार? पहले हम अवतारों की श्रृंखला देख लें। सनातन धर्म के अनुसार 10 मुख्य अवतार माने गए हैं। मत्स्य अवतार, कच्छ अवतार, वाराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार, और कह रहे कल्कि अवतार अभी होगा कलयुग में, ऐसा माना जाता है। तो इस दृष्टि से देखें तो सभी अवतार हैं। और एक और बात कह दूं, आपको आश्चर्य होगा सुनकर के कि प्रारंभ हुआ मत्स्य अवतार अर्थात मछली का अवतार, फिर कच्छ अवतार अर्थात कछुए का अवतार, वाराह अवतार, वारासुर अर्थात पशु का अवतार, नरसिंह अवतार, नर और सिंह 2। डार्विन का सिद्धांत अब तक यही मानता आया है। सब लोग मानते हैं डार्विन की जो विकासवादी सिद्धांत है, द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, आज भी संसार में सबसे अधिक मानी जाती है कि एकदम प्रकट नहीं हुआ, हजारों करोड़ों वर्षों में जाकर के विकास मनुष्य तक हुआ है। प्रारंभ हुआ था मछली से, मत्स्य अवतार मछली से प्रारंभ हुआ। जल में पहला जीव मछली था, मछली से कछुआ बना जो अभी जल में भी है, जल से बाहर भी है। फिर पशु बना वाराह, फिर वो पशु उसमें विकसित हो गया करोड़ों करोड़ों वर्षों में। फिर नरसिंह, अभी सिंह है लेकिन नर बन रहा है, अभी विकास हो रहा है, नरसिंह अवतार। वामन अवतार, मनुष्य बन गया पर अभी 52 उंगल का है, वामन अवतार। उसके बाद परशुराम अवतार, छठे अवतार है परशुराम अवतार, पूर्ण पुरुष हो गए हैं इसलिए उनको भगवान माना जाता है। और परशुराम के बाद 7वें अवतार राम हैं, 8वें अवतार कृष्ण हैं, फिर बुद्ध भी अवतार है, फिर कल्कि अवतार है। ये एक अवतारों की श्रृंखला है। हर ये विकासवादी सिद्धांत है, उनसे यूं क्यों मिलती है हमारी अवतारवाद की। तो इस रूप में हम देखते हैं कि कृष्ण पूर्ण अवतार है। राम को भी पूर्ण अवतार नहीं कहा, कृष्ण को पूर्ण अवतार कहते हैं। क्यों? राम मर्यादित हैं। ऐसा होगा तो ऐसा राम करेंगे ही, जिसकी अभी हम चर्चा करेंगे बंधन में। यदि पिता कह देंगे कि आपको वन में जाना है तो राम जाएंगे ही। जो कह दिया सबको पता, इसलिए कहा जाता है कि महर्षि वाल्मीकि ने राम के जन्म से 100 वर्ष पहले रामायण लिख दी थी। यद्यपि ये अतिशयोक्ति संभव नहीं है, लेकिन कहा इसलिए जाता है कि अगर ऐसा होगा तो राम ये करेंगे ही। लेकिन कृष्ण के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता, किसी बंधन में नहीं बंधे हैं। और मैं कहूँ कि कृष्ण शून्य है, शून्य ही पूर्ण होता है। यदि शून्य को आप आधा बनाएंगे तो शून्य नहीं कह सकते उसको।
तो कृष्ण एक तरह से शून्य है, इसलिए पूर्ण है। पूर्ण का अर्थ, शून्य का अर्थ क्या हुआ? वो सब जगह है, वो यहाँ भी है, वो वहाँ भी है, वो ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। कृष्ण बांसुरी की तरह है, खाली बांसुरी, और उस बांसुरी में उनका कोई स्वर नहीं। जो परमात्मा का स्वर है वो बांसुरी में बजता है। वो बांसुरी से अपना स्वर निकालते नहीं, जो प्रभु इच्छा होती है बांसुरी में वही स्वर बजता है, कृष्ण स्वीकार करते हैं। इसलिए कृष्ण पूर्ण है। उनका कोई विशेष व्यक्तित्व नहीं है कि कृष्ण ऐसे ही है, कोई नहीं कह सकता कृष्ण ऐसे हैं। कृष्ण खाली अस्तित्व है। कृष्ण दर्पण की तरह है, उसके सामने जो आएगा दर्पण वही दिखा देगा। कृष्ण गाँव में चरा सकते हैं, जो एक पाली अनपढ़ अशिक्षित लड़के करते हैं वही उन्होंने वो भी काम किया। कभी नहीं कहा मैं कृष्ण हूँ, भगवान हूँ, अवतार हूँ, क्या मैं गौ में चराऊँगा। मुरली हाथ आ गई तो मुरली बजा सकते हैं, गोपियाँ हाथ आ गई तो रास कर सकते हैं, युद्ध आ गया तो वो युद्ध स्वीकार करते हैं, युद्ध भी करते हैं। और यदि भागना पड़ा तो मथुरा छोड़ करके वो द्वारका भाग भी जाते हैं बचने के लिए। उनके ऊपर कितने कितने नाम आएंगे। रणछोड़ दास, क्षत्रिय तो रण छोड़ नहीं सकता, मर जाएगा। कृष्ण किसी शास्त्र सम्मत में या लोक सम्मत में स्वयं को बांधते नहीं, कोई कुछ भी कह ले। कैसे कैसे नाम जो और आदमियों को कह दे तो बुरा मानेंगे, किसी को कह दे चोर तो सब बुरा मानेंगे। कृष्ण को सब कहते हैं माखन चोर, वो स्वीकार करते हैं। रणछोड़ दास, और वो स्वीकार करते हैं। कहते बड़ा छलिया है, वो स्वीकार करते हैं। कुछ भी कह लो, क्योंकि वो सब कुछ है। और आश्चर्य ये है, सारे जितने भी विशेषण हम उनको देते हैं वो विशेषण विशेष हो जाते हैं। जिन विशेषणों को, जिन नामों को समाज तिरस्कृत करता है, अच्छा नहीं करता, वही कृष्ण के साथ जुड़ करके वो विशेष हो जाते हैं। उनका मूल्य बढ़ जाता है। आश्चर्य लगता है। कौन चाहेगा चोर बनना, कौन चाहेगा झूठा बनना, वो झूठ बोलते भी हैं, झूठ बुलवाते भी हैं। कौन चाहेगा हिंसा करना, वो हिंसा करते भी हैं, हिंसा करवाते भी हैं। वो जहाँ है पूर्ण है, पूरे के पूरे हैं। यदि मुरली बजाते हैं तो कृष्ण केवल मुरली हो जाते हैं, इस बात को समझ लें। यदि वो रास रचाते हैं तो केवल नृत्य हो जाते हैं, और कुछ है ही नहीं। और जब युद्ध में खड़े हैं तो वो केवल एक सैनिक है, एक योद्धा है, एक युद्ध है, फिर इसके सिवाय वो कुछ होते ही नहीं। वो जहाँ है वहाँ पूरे के पूरे हैं। प्राय आदमी जहाँ भी होता है अधूरा होता है। यहाँ है लेकिन सोचता कुछ और है, काम कुछ और करता है, अधूरा अधूरे हम करते हैं। कृष्ण जहाँ है वहाँ पूरे के पूरे हैं, इसलिए कृष्ण पूरे अवतार है। इस बात को समझ लेंगे। कहीं भी अधूरापन, कहीं भी ऐसा कि करूं या ना करूं, कृष्ण के मन में कभी आया ही नहीं। और उसके बाद भी आश्चर्य है कि जो भी कृष्ण करते हैं उनके मन में, मस्तिष्क में कहीं कोई बोझ नहीं है। सब कुछ आनंदित होकर के करते हैं, सब प्रसन्नता होकर के करते हैं। जो कृष्ण करते हैं पूरा करते हैं, और पूरे प्राणपण से करते हैं, और आनंदित होकर के कृष्ण है। कभी किसी ने आज तक कृष्ण को उदास नहीं देखा, किसी भी परिस्थिति में। इसलिए कृष्ण पूरे हैं, पूर्ण अवतार हैं। जो परमात्मा की चेतना है वो पूरी की पूरी कृष्ण में उतरी है। कृष्ण ही एकमात्र ऐसे हैं जो नाचते गाते धर्म है, नृत्य में लीन है। कृष्ण ऐसे हैं। एक और प्रश्न किसी ने किया, मित्र ने, आज के युग में कृष्ण की क्या सार्थकता है? क्या कृष्ण चाहिए? मैंने भी कहा ऐसा कोई युग नहीं है जहाँ कृष्ण की आवश्यकता नहीं है।
कृष्ण जब भी आएंगे उनकी आवश्यकता है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि कृष्ण प्रकट तो हुए अतीत में 5000 साल पहले लगभग, अब तक कृष्ण को समझा नहीं गया है। कोई भी कृष्ण को पूर्ण रूप से समझ ही नहीं पाया है। अतीत में पैदा हुए, भविष्य तक भी कहाँ तक जाएंगे कुछ नहीं पता। उनकी उपयोगिता, उनका भविष्य, जो उनकी सार्थकता है, वो प्रत्येक युग में है, आगे आगे तक भी जाएगी यूं की यूं। वो समसामयिक नहीं बन पाते कि ऐसे ही हैं, इसी समय के हैं, नहीं, वो प्रत्येक समय में सार्थकता है उनकी, प्रत्येक समय में। जितना भी कोई उसको समझता है समझ से बाहर, आज तक कृष्ण को पूरा कोई भी नहीं समझ सका, इसे समझ लेंगे। यदि सूरदास उसको समझते थे, केवल बालक समझते हैं, बालक से आगे सूरदास बढ़े ही नहीं। बालक की लीलाओं का ही उन्होंने खूब वर्णन किया, हजारों पद लिखे हैं, उससे आगे वो नहीं जा पाते। रसखान जाते हैं तो केवल एक भक्त के नाते जाते हैं कि भगवान बैठे, इससे आगे ना वो बालक है ना कुछ, वो उसी रूप में समझते हैं। मीरा है, केवल उनको पति रूप में स्वीकार करती है, बालक कभी स्वीकार नहीं किया। इससे ऊपर या नीचे मीरा जा नहीं सकती। कौन समझेगा पूर्ण कृष्ण को? सबने बड़े बड़े शास्त्र लिखे हैं कृष्ण के ऊपर, लेकिन पूर्ण कृष्ण क्या है इसका समझना बहुत कठिन है। कृष्ण धर्म की परम ऊंचाइयों में, परम गहराइयों में है। परम गहराई है धर्म की, और परम ऊंचाइयों में भी स्थित है कृष्ण। असल में अतीत का जो धर्म है, जितने भी धर्म है, वो सारे दुखवादी हैं, निराशावादी हैं। पहले दुख पाओ फिर भगवान मिलेंगे। जाने क्या क्या कहा गया है। जितना दुख पाओगे कहना भगवान बहुत जल्दी मिलेंगे, स्वर्ग में जल्दी नंबर आएगा। ईसा मसीह को अब जो भी देखेंगे बस सलीब पर लटके हुए हैं। वो जो दुखवाद है उसको वो आकर्षित करता है, लोगों को वो आकर्षित करता है। सबने कहा पहले जितने दुखी होंगे तो आप भगवान जल्दी मिलेंगे। कितने दिन भूखे रहो, उपवास करो तो भगवान जल्दी मिलेंगे। 20 दिन, 21 दिन, 31 दिन, 51 दिन, जाने क्या क्या करते हैं। आग में तपो तो भगवान जल्दी मिलेंगे। खड़े रहो 50 साल 12 साल तक खड़े साहब हो गए हैं, भगवान मिलेंगे। अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं, मन तक तो जा नहीं पाते, केवल शरीर को कष्ट दे रहे हैं। ये दुखवाद है। हम यहाँ अपने समाज में आजकल देखते हैं कि माँ के मंदिर में जा रहे हैं, जिस दिन माँ का मेला होता है, औरतें आदमी गलियों में सड़क पर लेटते हुए जाते हैं, घिसटते हुए जाते हैं। एक बार लेट गए, फिर निशान लगा दिया, फिर उससे आगे लेट के, फिर उससे आगे लेट के, घंटों लगाते हैं गर्मी में। नीचे पत्थर है, कंकड़ है, कांटे हैं, बारिश हो रही है, लेकिन लेट के जाना। क्या कह रहे हैं कि इससे माँ प्रसन्न होगी। ये दुखवाद है। मैंने कुछ साल पहले निहायत गर्मियों में मई जून में एक आदमी को, अपने 7-8 साल के बच्चे को दिल्ली में देखा। वो कहाँ जा रहे हैं? वैष्णो देवी जा रहे हैं, पैदल जाएंगे। इतनी भयंकर गर्मी। कभी पैदा हुआ था तो मांगा था माँ वैष्णो देवी आएंगी, इससे माँ प्रसन्न होगी जितने दुखी होंगे। कौन ऐसा माता पिता है कि अपने बच्चों को दुखी देख करके देखना चाहता है? वो तब कुछ देगा आशीर्वाद, तब कृपा करेगा। कोई माँ बाप ऐसा नहीं है। बच्चा रोले तो माँ भाग करके जाती है, गोदी उठा दी है। कब चाहती है कि बच्चे तो खूब रो, कांटों में जल, धूप में मर, तब तुझे उठाऊंगी, फिर माँ ज़्यादा प्रसन्न होती है। वो तो चाहती नहीं कि एक पल के लिए भी मेरा बेटा रोए। कौन पिता चाहता है कि बच्चे दुखी हों? लेकिन हमने दुखवाद पाल लिया है कि हम जितने दुखी होंगे, जितने व्रत करेंगे, जितने भूखे मरेंगे, भगवान उतने ही प्रसन्न होंगे। ये बड़े गलत धारणाएं हमारे यहाँ हैं। ये दुखवादी धर्म है। नहीं, कोई भगवान ऐसा नहीं चाहता। एकमात्र कृष्ण हैं जिन्होंने संसार को नाचता गाता धर्म दिया है, नृत्य करता हुआ, बांसुरी बजाता हुआ, गौ चराता हुआ धर्म दिया है जिन्होंने। स्वयं कृष्ण की प्रतिमा देखिए, वो गा रहे हैं, मुरली बजा रहे हैं, आनंद बजा रहे हैं।
इससे पहले सभी धर्मपराय इसी प्रकार के दुखवादी थे सारे संसार में, चाहे कोई भी हो। एकमात्र कृष्ण का नाचता गाता धर्म है। क्यों? कृष्ण समग्र जीवन को स्वीकार करते हैं। अब तक जितने धर्म हैं बहुतों ने किया कि शरीर तो दुखवादी है, शरीर तो असार है, शरीर तो मिट जाएगा, इस लोक में कुछ नहीं है, परलोक में जाना है, उसकी सुधारो, इसको मत सुधारो, परलोक को सुधारो, वहाँ जाना है, यहाँ क्या कर रहे हो, अभी वहाँ जाना है, यहाँ क्या कर रहे हो, ये सुधर जाएगा तो वो भी सुधर जाएगा यदि कहीं परलोक है तो। वर्तमान को सुधारोगे तो भविष्य तो सुधर ही जाएगा, क्योंकि वर्तमान की नींव पर भविष्य का भवन खड़ा होता है। हम भविष्य वर्तमान की नींव को देखते नहीं, बिखरी पड़ी, हम चाहते हैं मेरा भविष्य सुधर जाएगा, ये संभव कैसे है? कृष्ण वर्तमान में जीते हैं, कृष्ण इसी क्षण में जीते हैं, क्षण इसी प्रत्येक क्षण का आनंद लेते हैं। कृष्ण वो शरीर को इनकार नहीं करते, वो स्वीकार करते हैं। करें शरीर नहीं तो इसके बिना कुछ भी नहीं है, शरीर के बिना धर्म नहीं, शरीर के बिना भगवान नहीं। क्या है शरीर के बिना? सारी संवेदनाएं शरीर में प्रकट होती है, मन शरीर में है। शरीर असार नहीं है, शरीर परमात्मा का प्रसाद है, परमात्मा की थाती है, उसका अनुग्रह है, उसकी कृपा है जो हमें मनुष्य शरीर दिया है। प्रारंभ प्रेम का इसी से होगा, इससे प्रारंभ हो करके आप ब्रह्म तक जा सकते हैं, भगवान तक जा सकते हैं। लेकिन इसको नकार करके आप चाहें कि आत्मा और परमात्मा मिल जाए, संभव नहीं है। कृष्ण यही कहते हैं। कृष्ण ने समग्र जीवन को स्वीकार किया है, उसमें सब कुछ समा जाता है। प्रत्येक युग में उनकी सार्थकता है। जब भी वो आएंगे वो देंगे ही कुछ ना कुछ, और यही उन्होंने सिखाया है। कुछ भी असार नहीं है, सब कुछ परमात्मा ने जो भी बनाया है उसका मूल्य है। क्योंकि परमात्मा कुछ बेकार चीज़ बनाता ही नहीं है, कभी क्यों बनाएगा? जो भी सृष्टि में है वो सब कुछ किसी न किसी काम की है। इसलिए हम जो कृष्ण जैसे समग्र जीवन को स्वीकार करते हैं, समग्र भावनाओं को, समग्र विचारों को, उन्होंने बांधा नहीं स्वयं को अपने किसी शास्त्र से। बाकी सब ने बांध लिया है, केवल मात्र उन्होंने नहीं बांधा है। द्रौपदी का चीर हरण हो रहा है और जाने कोई लोग कुछ कर ही नहीं रहे हैं, सब बैठे हुए सर झुकाए। एकमात्र कृष्ण आते हैं और वो हस्तक्षेप करते हैं, द्रौपदी को मुक्त कर दें। भीष्म पितामह ने बांध लिया है, प्रतिज्ञा कर ली है, मैं तो राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा, मैं तो विवाह नहीं करूंगा, जो गद्दी पर बैठेगा मैं उसकी रक्षा करूंगा। सबने बांध लिया अपने अपने आप को। सत्यवादी हरिश्चंद्र ने बांध लिया है, किस किस की बात करेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर ने बांध लिया है, मैं तो झूठ नहीं बोलूंगा। यदि कृष्ण ना आते तो कौरव पांडव बच नहीं सकते थे। कृष्ण को देखने की अपनी अपनी दृष्टि है। पांडवों के लिए कृष्ण भगवान है, कौरवों के लिए कृष्ण से बड़ा शत्रु दुष्ट और कौन होगा। दृष्टि हमारी है, हम किस रूप में किसी को देखते हैं। तो कृष्ण सबको अपने अपनी जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी, जिसकी जैसी भावना है भगवान कृष्ण को वो उसी रूप में देखता है। कोई छलिया कहता है, कोई दुष्ट कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई जाने क्या क्या कहता है, और कृष्ण को सब स्वीकार हैं। वो अब स्वयं को कुछ नहीं कहते, जिसने जो कहना है वो अपने आप को आरोपित कर दे उनमें, और उनको सब स्वीकार है, किसी बात का नकार नहीं है, हाँ है हाँ, यस। और यही जीवन का सार है। जितने हम जीवन में स्वीकार करेंगे इस जीवन को, उतना ही आनंदित रहेंगे। और भगवान कृष्ण वही है, इसलिए वो भगवान कृष्ण पूर्ण अवतार हैं। वो समग्र को स्वीकार करते हैं, उनके जीवन में ना नहीं है, नकार नहीं है। आइए हम भी उनके कदमों पर कुछ चल करके इस जीवन को स्वीकार करें, इसी पल में जिए, इसी क्षण को आनंदित, किसी भी परिस्थिति में हो
युद्ध में हो या मुरली बजा रहे हों या कि रास रचा रहे हों, प्रत्येक क्षण हम आनंदित रहें। यही तो कृष्ण हमें सिखा रहे हैं। और कृष्ण की आले में मूर्ति रख के पूजा करने से कोई लाभ नहीं है, इस बात को समझ लेंगे। किसी काम की नहीं है। काम की है तो ये कि कृष्ण ने जो जीवन जिया है हम भी उसी तरह जीने का प्रयास करें, हम उससे कुछ सीखें। पूजा नहीं करें, सीखें इसी प्रकार का जीवन जी से जैसे कृष्ण सदैव आनंदित रहे, हम भी अपने जीवन में इसी आनंद को प्राप्त करें। यही भगवान कृष्ण की सीख है और इस रूप में हम भी प्रयास करेंगे। कृष्ण के बारे में और प्रश्न कुछ आए हैं वो हम अगले प्रसंग में लेंगे। आज इतना ही। जय श्री राम।